Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. In our last class, we had studied Euler's theorem. In this class, we would consider certain questions based on the Euler's theorem. So let us take the first question. Hint is also provided here. So here hint is also provided here below, that a raised to power phi n minus 1 is equal to this one. So as it is a raised to power phi n and GCD of a and n is 1, so it should strike to our mind that Euler's theorem would be applicable here. So as GCD of a and n is 1, so from Euler's theorem what I can get, that a raised to power phi n is congruent to 1 mod n, implies, इसको जरा 1 को इधर ले आते हैं, तो a की पावर phi n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n. अब ज़रा हिंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इट बिकम्स a माइनस 1 a रेज टू पावर phi n माइनस 1 सो ऑन अप टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n. अब जरा ये कंडीशन तो समझ में आती है कि GCD ऑफ ए एन इज़ 1, तो आइलर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये गिवन है. अब दूसरी जो कंडीशन गिवन है, ये क्यों गिवन है इसको ज़रा देख लेते हैं. दूसरे वाली ये गिवन है, इसका यूज़ अभी एक्चुअली यहाँ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए GCD ऑफ a माइनस 1 और n का GCD जो है वो 1 है. इसका 1 है तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड. अब आप राइट साइड में कहोगे यहाँ तो 0 है, a माइनस 1 है ही नहीं, तो मैं राइट हैंड साइड को ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 1 इंटू 0, और फिर यहाँ से मैं a माइनस 1 और a माइनस 1 कैंसिल कर सकता हूँ, तो राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगी. तो इम्प्लाइज ये इसलिए सेकंड वाली कंडीशन गिवन है. तो क्या हमें मिल गया, 1 प्लस a स्क्वायर सो ऑन अप टू a रेज टू पावर phi n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n. और देखिए ज़रा यही प्रूव करना था ऊपर क्वेश्चन में, तो हमने हिंट यूटिलाइज कर लिया, दोनों कंडीशन यूटिलाइज कर ली और वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक अनदर वन. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने एक बार फर्माज लिटिल थ्योरम में भी किया था. वहाँ पे किया था p रेज टू पावर q माइनस 1 प्लस q रेज टू पावर p माइनस 1 मॉडुलो pq, ऐसे करके वहाँ पे किया था. इसमें हमने एक जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस वाले यूनिट में, जिसको मैंने रेफ़र किया था कि आई वुड रेफ़र टू एज LCM प्रॉपर्टी, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, क्योंकि m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे वन बाय वन. तो पहले जो है, क्योंकि GCD ऑफ m एंड n इज़ 1, तो मैं ऑयलर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर लेता हूँ. सो दैट मीन्स m रेज टू पावर phi n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n, और जो n है n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो n है. तो अब n की पावर मैं phi m ले लूँ, तो ये राइट हैंड साइड में तो 0 ही रहेगा मॉडुलो n, दोनों को ज़रा जो है ये प्लस कर देता हूँ. तो क्या मिलेगा मेरे पास, m रेज टू पावर phi n प्लस n रेज टू पावर phi m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n. सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सेम पैटर्न पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो m। अब देखिए वो एलसीएम वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि m और n के अंदर जो है जीसीडी 1 है, रिलेटिवली प्राइम है, तो इनका एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम की प्रॉपर्टी से हम दोनों को क्लब टुगेदर कर देते हैं। जिन्होंने वो नहीं पढ़ी है वो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस में जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत जगह इस्तेमाल में आएगी। तो देखिए ज़रा, ये हमने सॉल्व कर दिया है। अगले वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करे जा रहे हैं, तो इसको ज़रा जो है इसको ज़रा होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं। एक क्वेश्चन और जो है ले लेते हैं और यहाँ से ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है जी, ए पार्ट मैं कर रहा हूँ, बी पार्ट आपका होमवर्क है। तो यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम एस्टेब्लिश दैट फॉर एनी इंटीजर दिस रेज टू पावर इज इक्वल टू दिस। तो अगेन इसमें एलसीएम प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी 1729, ये 7 13 90। तो इसमें अगेन वही एलसीएम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 1 बाई 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ऑयलर्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है, जब जीसीडी ऑफ ए और जो एन हम ले रहे हैं मॉडुलो उसमें जीसीडी 1 हो। यहाँ पे ये गिवन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एनी इंटीजर, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम करते हैं। केस तीनों ले लेते हैं। केस 1 फॉर 7। अब इफ जीसीडी ऑफ ए एंड 7 इज 1, अगर ये 1 है तो आयलर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर 5 7, 5 7 इज 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। अब हमने जाना कहाँ पे है, 37 पे। तो रेज टू पावर 6 कर देता हूँ मैं दोनों साइड, तो कितना हो गया, 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब दोनों साइड ए से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं सीधा यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया 37 और राइट हैंड साइड में हो गया ए मॉडलो 7। ठीक है जी। अब इफ जीसीडी ऑफ ए एंड 7 इज नॉट 1 होगा, तो जीसीडी जो है वो 7 ही होगा बेसिकली, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम है। तो इफ इट इज नॉट 1 तो क्या होगा, इनका जीसीडी जो है वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 आ जाएगा तो इम्प्लाइज आई कैन से 7 डिवाइड्स ए, इम्प्लाइज ए की पावर, चलो पावर बाद में करते हैं, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7, implies a raised to power 37 is congruent to 0 mod 7। तो 0 इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, 0 इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, तो implies a raised to power 37 is congruent to a mod 7। तो कहने का मतलब अगर चाहे जीसीडी 1 है तो भी ये करेक्ट है, जीसीडी 1 नहीं है तो भी ये करेक्ट है। अब केस नंबर 2 ले लेता हूँ। केस नंबर 2 फॉर कौन से फैक्टर्स थे, 13 के लिए। अगेन इफ जीसीडी ऑफ ए एंड 13 इज 1 इम्प्लाइज बाय ऑयलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा जी, ए की पावर 5 13 मीन्स 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13, और ए की पावर
रेज टू पावर 3 कर देते हैं, 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब दोनों साइड a और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा a। और अगर इफ GCD ऑफ a और 13 का जो है वो 1 नहीं है, दैट इज तो क्या हो जाएगा, दैट इज 13 डिवाइड्स a। तो एज इट इज जैसे ऊपर किया था हमने, तो मैं अब की बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड 13। तो चाहे वो GCD 1 है या नहीं है, इस केस में भी ये सेम होगा। अब लास्ट केस आ जाते हैं, केस 3। तीसरे वाला क्या था, 7, 13, 19 फॉर 19। तो अगेन इफ GCD ऑफ 19 एंड a इज 1, तो आयलर्स थ्योरम क्या कहती है, a रेज टू पावर 519 इज 18 मॉडलो 19। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो a की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 19। और अब दोनों साइड a अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 37 इज 1। और अगर GCD जो है वो 1 नहीं है, इम्प्लाइज 19 डिवाइड्स a, और सेम रीजनिंग से ही a की पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 19। इतने सारे केसेस क्यों बनाए, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास आयलर्स थ्योरम में सिर्फ जो है ये कंडीशन है कि अगर वो GCD 1 होगा तो एप्लीकेबल है, तो दूसरे केसेस भी इसलिए मुझे कंसिडर करने पड़े। अब इन पहले केस, एक केस में भी 2 सब केसेस हैं, केस 2 में भी 2 सब केसेस हैं, केस 3 में भी 2 सब केसेस हैं। तो इन आपस में 6 को ही इंटरमिक्स करके जो हमारा जो है फाइनल रिजल्ट वो आ रहा है। फाइनल रिजल्ट मीन्स कि या तो कोई भी a जो है वो 1729 से उसका GCD 1 है। अगर उसका GCD 1729 से 1 हो गया तो उसका 7 से भी GCD 1 होगा, 13 से भी 1 होगा, 19 से भी 1 होगा। तो ये हर एक के एक पहले केस से मैच हो जाएगा। लेकिन अगर GCD a का 1729 से 1 नहीं है GCD, तो इसका मतलब कोई ना कोई या तो वो 7 से डिविजिबल है, या 13 से डिविजिबल है, या 19 से डिविजिबल है, या हो सकता है किसी 2 से है, या हो सकता है तीनों से है। तो इसलिए इन्हीं की परमुटेशन कम्बिनेशन में होके वो चीज़ हमारी आएगी। पर हमने तीनों केसेस इंक्लूडिंग 2 सब केसेस सारे के सारे कर लिए हैं। सभी केसेस में हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, थ्रू आउट केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि a रेज टू पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो 7। केस नंबर 2 13 में कह रहा है, केस नंबर 3। तो इन्हीं को मिक्स कर दें तो मतलब ये तो हमें इनवेरिएबली पता है ऊपर से कि a रेज टू पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो 7 as well as 13 as well as 19, whether it is divisible or not divisible, so doesn't matter। तो इसलिए अब LCM वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। तो इन तीनों का LCM ले लेंगे, तो इन तीनों का LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, so it would be congruent to a modulo this for any a whether GCD is 1 or not 1। So with this this question is complete. Second part you have to do at your own, that is your homework। So with this your Euler's theorem along with the questions is complete। So next time we will start with the perfect numbers। Till then take care. Thank you very much for watching।